किसान साथियों, पहली वीडियो में आप देख रहे हैं कि जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा कल्ले और हरापन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दूसरी ओर गेहूं में पीलापन है, ऊपर की पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं और फुटाव भी कम दिख रहा है। तो किसान साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें हम पहली और दूसरी खाद के साथ ऐसा क्या डालें कि जिससे कि जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें फुटाव, बढ़वार और कल्ले ज़्यादा से ज़्यादा दिखे और जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें पीलापन कम से कम आए। तो आइए किसान साथियों, शुरू करते हैं कि हमें अपनी गेहूं की फसल में पहली खाद कब और कितनी डालनी चाहिए और साथ में हमें क्या मिलाना चाहिए कि जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा हो। किसान साथियों, हमें पहली खाद जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें पहली सिंचाई के दौरान, यानी कि जब हमारी गेहूं की फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तब हमें पहली खाद डाल देनी चाहिए। और किसान साथियों, पहली खाद में हमें एक बैग यूरिया 45 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है और इसके साथ में हमें माइक्रोराइजा या फिर सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी कि जो सागरिका आती है वो हमें लेनी है। किसान साथियों, अगर हम पहली खाद के साथ में माइक्रोराइजा या फिर सागरिका सीवीड एक्सट्रैक्ट डालते हैं तो हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें जड़ों का फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिससे कि जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, फुटाव ज़्यादा होगा और हमें कल्ले ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। अगर हमारे गेहूँ की फसल में पीलापन है तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और हमारी गेहूँ की फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। किसान साथियों, अगर आपके खेत की मिट्टी दोमट चिकनी है तो आपको अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करने से पहले 3 किलोग्राम सल्फर 80% वाला, उसके साथ में 15 किलोग्राम यूरिया मिलाकर हमें सिंचाई करने से पहले डालना है, जिससे कि जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें पीलापन कम से कम आए। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें हमें दूसरी खाद कब और कितनी डालनी चाहिए और उसके साथ में क्या डालें कि जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें अगर कोई फुटाव की कमी रहती है तो वो फुटाव पूरा हो जाए। किसान साथियों, इस समय पर हमें एक बैग यूरिया 45 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है और उसके साथ में हमें जिंक सल्फेट 33% वाला 4 से 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना है। तो किसान साथियों, गेहूं की फसल में अगर हम दूसरी खाद के साथ जिंक सल्फेट डालते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होगा। तो किसान साथियों, अगर आपने पहली सिंचाई बहुत ही ज्यादा कर दी है जिससे कि जो आपके खेत में पीलापन आ गया है, तो जिंक सल्फेट डालने से जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें पीलापन कम होगा और हरियाली ज्यादा आएगी। इसलिए हमें अपनी दूसरी खाद में जिंक सल्फेट 33% वाली 4 से 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए। गेहूं की फसल में अगर तीसरी खाद की बात की जाए तो किसान साथियों, 40 से 45 दिन के अंदर अंदर हमें तीसरी खाद पूरी कर देनी है। किसान साथियों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।